कर अगर सको। मैं एक आपसे बात पूछना चाहूँ कि गुरु मैंने ये देखे हैं कि बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं और बहुत जगह गुरुओं से हम मिले भी हैं। तो काफ़ी जो उनके शिष्य हैं, वो भी उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। गुरु भी अब जैसे आपने बोला कि गुरु भी तराशता है, तो ऐसे भक्त भी गुरु को तराशते हैं? मतलब मैंने देखा है कि 2-2 3-3 साल भी उनके साथ टाइम स्पेंड करके तब वो दीक्षा लेते हैं, ऐसा भी कुछ? बिल्कुल ठीक है, हम शिव है। जब तक इस शिव के अंदर जब ई की मात्रा है तो हम शिव है, नहीं तो वो शव बन जाते हैं। और शिव हम तब तक है जब तक हमारे अंदर हमारी वो आत्मा है। लेकिन उस आत्मा को परमात्मा से कौन मिलाता है? उस आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाली जो तार है वो गुरु है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का जो ये पॉडकास्ट है, आपको मैं बता दूं, इसी पर बेस्ड होने वाला है, जो कि गुरु के ऊपर है। गुरु क्या चीज है, गुरु की क्या मान्यता है, गुरु को हम अपनी जिंदगी में कैसे लेके आए, कैसे अप्लाई करें, क्या हम गुरु का में बदलाव ला सकते हैं या हम गुरु के जरिए अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, क्या गुरु की प्राथमिकता होती है जिंदगी में, क्या गुरु हम चेंज कर सकते हैं? अगर गुरु को हम चेंज कर सकते हैं तो कैसे करें, क्या हमें उसके लिए करना होगा, क्या अपनी थिंक बदलनी होगी या हमें अपनी जिंदगी बदलनी होगी, क्या करना होगा? सबसे बड़ी बात है गुरु। जब भी हम कोई चीज को करते हैं तो सबसे पहले हम गुरु का ही नाम लेते हैं। गुरु को अगर जानना है, जो भी गुरु को जानने के लिए जो भी इंटरेस्टिंग पीपल्स हैं, और आज उन्हीं के लिए ये पॉडकास्ट और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो कि गुरु वर्ड एक अपने आप में बहुत बड़ा है, गुरु की बहुत मान्यता है, लेकिन हम लोग उसे डीपली नहीं समझ में पाए। और आज इसी पॉडकास्ट को हम ज्वाइन करने वाले हैं। हे गाइस, इट्स मी करण और वेलकम टू माय अनदर पॉडकास्ट। और आज इस पॉडकास्ट में हमारा साथ देने वाले हैं मिसेस सुमन खनेजा जी, जो कि आपकी बहुत प्यारी एडवोकेट भी हैं और एस्ट्रोलॉजर भी कह सकते हैं, और बहुत ही धर्म के प्रति आस्था रखने वाली हमारे बीच मौजूद है। नमस्कार सुमन जी, कैसे हैं आप? नमस्कार करण जी। आज आपने बहुत ही सुंदर विषय को चुना है और इट्स माय प्लेजर कि मैं आपके साथ इस वक्त यहाँ पर हूँ। गुरु गुरु शब्द अपने आप में एक छोटा सा शब्द नजर आ रहा है, लेकिन इसकी व्याख्या करने के लिए आपने कहा है तो इसकी व्याख्या इतनी अनंत है कि जिस तरह हम एक सागर की गहराई को नाप नहीं सकते, आसमान की ऊंचाई को हम नहीं छू सकते, गुरु शब्द भी अपने आप में इतना गहरा और इतना व्यापक है कि मैं ईश्वर से पहले ही क्षमा चाहूंगी कि हे गुरु, और अपने गुरु से भी पहले क्षमा चाहूंगी कि हे गुरुवर, कि इस गुरु शब्द की महिमा या गुरु शब्द की व्याख्या करने में जाने अनजाने में मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं सिर्फ इस गुरु शब्द का वर्णन करने का प्रयास करूंगी, लेकिन मेरे गुरु अनंत है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, तो मेरे पास वो शायद जीवा भी नहीं है कि मैं अपनी गुरु की महिमा का गान कर सकूं। सब कागज सब धरती कागज करूं, सब धरती कागज करूं, लेखन सब बनवाए, सात समुंदर की स्याही करूं, गुरु गुण कहा ना जाए। अगर मुझे सात समंदर की स्याही भी मिल जाए तो भी मेरे अंदर वो जीवा नहीं है। उस सात समंदर की स्याही को भी अगर मैं अपनी गुरु की महिमा लिखने के लिए बैठ जाऊं तो वो शायद सात समुद्रों की स्याही भी कम पड़ जाए कि मेरे गुरु इतने अनंत, इतने अपरंपार, इतने दयालु और इतने दया के सागर हैं। आपने अभी बोला गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। आपने इस दोहे के अंदर संपूर्ण गुरु शब्द को समेट लिया है करण जी। गुरु ब्रह्मा, वो ब्रह्म जो निर्गुण है, निराकार है। गुरु विष्णु जो संसार को का पालनहार है, और गुरु देवो महेश्वरा जो सृष्टि का विनाश करता है। यानी संसार के कण कण में, जरे जरे में गुरु है, और गुरु के बिना तो ये धरती संभव ही नहीं है। जब हम माँ की कोख से निकल कर बाहर आते हैं तो हमारे प्राथमिक जो गुरु होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं,
सबसे पहला गुरु हम अपने माता पिता को मानते हैं। जिस माँ की कोख से, माँ सबसे पहला गुरु है जिसकी कोख से हम जन्म लेते हैं, जो हमें शिक्षा दीक्षा जन्म देती है। उसके बाद दूसरा गुरु हम अपने पिता को मानते हैं। तीसरा गुरु हम उसे मानते हैं जो हमारे को स्कूली शिक्षा, संसारिक शिक्षा देते हैं। अब वास्तव में जो गुरु है वो गुरु कौन है? गुरु का अर्थ क्या है? गुरु, ग ग यानी गहन, गहन यानी अनंत, गहरा। रूह जो हमारी रूह से जुड़ा हुआ, ऊ यानी जो हमें अंधकार से बाहर ले जाए। गुरु वो शख्सियत है, गुरु वो नाम है, गुरु वो पहचान है जो हमें जन्मों जन्मों के भव सागर के अंधकार से बाहर लेकर आता है। लेकिन क्या हमें अब वो वैसे गुरु मिलते हैं? क्या हम इतने पात्र हैं कि हम अपने गुरु को पहचान पाते हैं? या आज कलयुग में हम सब इतने सामर्थ्यवान हैं कि हमें एक ऐसे गुरु मिल सके जो हमें भव से पार कर सके, 84 से पार कर सके? या 84 और भव तो बहुत दूर की बात है, इस संसार में रहकर भी हम जो इस गुरु को जान सके, पहचान सके, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। करण जी, अक्सर हम लोगों की लाइफ में क्या होता है, जब हम आँख खोलते हैं या हमारे माता पिता होते हैं हमें ये सिखाते हैं कि व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, हमारे जीवन का गोल क्या है। तो हर छोटे से बच्चे को ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, तो बच्चा बोलता है आई वांट टू बी ए डॉक्टर, आई वांट टू बी ए इंजीनियर, आई वांट टू बी ए एडवोकेट, एंड आई जस्ट वांट टू बी ए मैजिस्ट्रेट एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स। तो शायद हम सबको अपना लाइफ पर्पस तो पता है, लेकिन हम में से किसी को भी हमारा सोल पर्पस पता है? किसी ने हमसे आज तक ये पूछा कि व्हाट इज योर सोल पर्पस? तो वो सोल पर्पस हमें कौन बताएगा? वो हमारी आत्मा क्या चाहती है? व्हाट इज आवर डिवाइन जर्नी? हम संसार में किस लिए आए थे? क्या हम संसार में सिर्फ संसारिक कर्म करने के लिए आए थे? इंसान ने जन्म लिया, हम डॉक्टर बने, टीचर बने, वकील बने और एक दिन दुनिया से चले गए। लेकिन हम इस दुनिया को, इस समाज को, संसार को क्या देकर गए? वो सोल पर्पस हमें किसने दिया? तो क्या हमें वो गुरु मिला जिसने हमारे अंदर के सोल पर्पस को जगाया? वो सोल पर्पस क्या है? हमारी जर्नी का, हमारी डिवाइन जर्नी है। उस डिवाइन जर्नी में हम इस दुनिया को हम क्या देकर जा रहे हैं, हम इस संसार को क्या देकर जा रहे हैं, और हमारी आत्मा का इस धरती पर आने का पर्पस क्या है, हमारी डिवाइन जर्नी क्या है। और जो इंसान, जो शख्सियत, जो आत्मा, जो जीव हमें उस हमारी जर्नी से, हमारी सोल पर्पस से, हमारी आत्मा से हमारी जो पहचान कराता है, इस शरीर का, हर शरीर के अंदर एक आत्मा है, ठीक है, हम शिव है। जब तक इस शिव के अंदर जब ई की मात्रा है तो हम शिव है, नहीं तो वो शव बन जाते हैं। और शिव हम तब तक है जब तक हमारे अंदर हमारी वो आत्मा है। लेकिन उस आत्मा को परमात्मा से कौन मिलाता है? उस आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाली जो तार है वो गुरु है। गुरु गोबिंद दऊ खड़े काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिंद दियो मिलाए। यानी गोविंद से अगर हमें मिलना है, हमें उस साक्षात परम ब्रह्म से मिलना है, उस परमात्मा से मिलना है, तो उस परमात्मा से मिलने की जो सीढ़ी है वो गुरु है। और जब तक हम उस गुरु को नहीं पा सकते, गुरु हमें तराशते हैं, गुरु हमें पॉलिश करते हैं, गुरु हमारी ग्रूमिंग करते हैं। और जब वो हमारी ग्रूमिंग होती है तब ये आत्मा परमात्मा से मिलती है। वही शक्ति जो हमें परमात्मा से मिलाती है, उसी शक्ति का नाम गुरु है। और अभी आपने एक सवाल किया करण जी कि क्या कोई इंसान अपने जीवन में बार बार गुरु बदल सकते हैं, और इसका शास्त्रोक्त प्रमाण क्या है? मैं बहुत बड़ी कोई कर्मकांडी परम पंडित तो नहीं हूँ, ठीक है। और जो मेरी जर्नी है, जो मेरी डिवाइन जर्नी है, वो जो मुझे गुरु ने, जो मुझे जीवन में प्रेरणा दी, जो मुझे अपने माता पिता से संस्कार मिले, और संस्कारों में मैं ये कहूंगी कि शायद मैं अपने पिता की परछाई हूँ और अपने पिता के दिखाए हुए रास्ते पर ही चल रही हूँ, उन्हीं के आइडल्स को फॉलो करती हूँ। तो इस जर्नी में सबसे पहली चीज यही आती है कि गुरु हर वो व्यक्ति हो सकता है जिससे हम कुछ सीखते हैं। इसका शास्त्रोक्त मैंने बहुत वेद नहीं पढ़े, हाँ, लेकिन कुछ पुराण पढ़े हैं, कुछ शास्त्र पढ़े हैं। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँ कि मैंने वेद पढ़ा है, मैंने वेद नहीं पढ़ा है। लेकिन पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयाना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। अक्रूर जी का ब्रह्म ज्ञान प्रेम के माध्यम से गोपियों ने खंडित कर दिया था, और उन्होंने उस ब्रह्म ज्ञानी को भी प्रेम की शिक्षा देकर कहा था कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सिर्फ प्रेम ही एक माध्यम है। तो गुरु अक्रूर जी ने अपना गुरु
गोपियों को मान लिया। सबसे पहला प्रमाण हमारे पास ये आता है। दूसरा प्रमाण हमारे पास रामायण में ये आता है, जिस वक्त रावण का आज दशहरा है, समस्त देशवासियों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस वक्त भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, तब उन्होंने भगवान लक्ष्मण को कहा कि हे लक्ष्मण, रावण चारों वेद के ज्ञाता है, चारों वेद इसे कंठस्थ हैं, और ऐसी कोई भी भगवान शंकर का अगर संसार में कोई सबसे बड़ा उपासक है तो रावण से बड़ा कोई भी उपासक नहीं है। तो जाओ, तुम रावण के पास जाओ और रावण से शिक्षा लो। तब भगवान राम ने अपने छोटे भाई को खुद प्रेरित किया था कि जाओ, रावण के पास जाओ और शिक्षा लो। और तब लक्ष्मण रावण के पास शिक्षा के लिए जाते हैं कि हे रावण, कुछ क्षण में तुम्हारे प्राण इस शरीर से निकल जाएंगे और मैं ये चाहता हूं कि जाने से पहले आप मुझे दीक्षा दे या मुझे ज्ञान दे। तो रावण खामोश रहे और उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। और कुछ पल बाद बोले कि बताओ रावण, मुझे शिक्षा दो। तो रावण ने बोला और कोई जवाब नहीं दिया। और भगवान राम के पास लक्ष्मण लौट आए कि रावण तो जवाब ही नहीं दे रहा। तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, तुम रावण के सर पर जाकर खड़े हो, कृपया रावण के चरणों में जाकर उससे प्रार्थना करो कि जाने से पहले वो अपना ज्ञान आपको दे और आपसे जिससे आपका जीवन कृतार्थ हो सके। भगवान राम के कहने पर भगवान लक्ष्मण रावण के चरणों में जाते हैं और प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे रावण, अब आप इस दुनिया से जाने वाले हो और मैं चाहता हूं कि आप अपने ज्ञान के द्वारा मेरा मार्गदर्शन करें। और तब रावण उन्हें ज्ञान देते हैं। तो इस तरह से ये बात हमारे शास्त्रों में भी चरितार्थ है से भी प्रमाणित हो जाती है कि गुरु सिर्फ एक नहीं होते। हमें संसार में किसी से भी अगर ज्ञान मिलता है, किसी से भी शिक्षा मिलती है जो हमारी डिवाइन जर्नी को, जो हमारी सोल जर्नी को आगे ले जाने में सहायता करें, वो हमारे गुरु हो सकते हैं। तो ये एक मिथ है। जिस तरह से पुराने जमाने में जब गुरु दीक्षा दी जाती थी, वो गुरु हमारे कान में गुरु मंत्र देते थे और हम उसे ही गुरु दीक्षा बोलते थे। गुरु मंत्र लेना एक अलग चीज है, गुरु दीक्षा लेना अलग चीज है, और गुरु से ज्ञान लेना एक अलग चीज है। ये सारे ही अलग अलग विषय हैं। और ज्ञान कभी भी जीवन के किसी पल में भी, यानी आप अपने अंतिम क्षणों में भी हैं, तब भी आप किसी से ज्ञान ले सकते हैं, तब भी आप किसी से गुरु दीक्षा ले सकते हैं। तो गुरु की महिमा तो इतनी अनंत है कि मैंने अभी आपको बोला कि अगर सारे संसार के समंदरों की मैं स्याही भी बना दूं तो मैं अपनी गुरु की महिमा गा ही नहीं सकती। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरे पार ब्रह्म, गुरु भगवान। तो गुरु के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है, मेरी जीवा में इतनी शक्ति भी नहीं है कि मैं अपने गुरु की महिमा का बखान कर सकूं। मैं एक आपसे बात पूछना चाहूँ कि गुरु मैंने ये देखे हैं कि बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं और बहुत जगह गुरुओं से हम मिले भी हैं, तो काफी जो उनके शिष्य हैं वो भी उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। गुरु भी, अब जैसे आपने बोला कि गुरु भी तराशता है, तो ऐसे भक्त भी गुरु को तराशते हैं। मतलब मैंने देखा है कि 2-2, 3-3 साल भी उनके साथ टाइम स्पेंड करके तब वो दीक्षा लेते हैं, ऐसा भी कुछ। बिल्कुल सही बात कही आपने करुण जी, आपने बहुत बहुत सुंदर सवाल किया। और इस सवाल से मुझे एक कबीर जी की बात याद आई। कबीर जी के जो गुरु थे शंकराचार्य जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी, वो किसी को शिष्य नहीं बनाते थे। वो अपने परम ब्रह्म में, परमात्मा में इतने लीन थे कि उन्होंने कभी किसी को शिष्य नहीं बनाया। लेकिन कबीर दास जी की एक जिद थी कि अगर मैं गुरु बनाऊंगा, क्योंकि वो आदि गुरु शंकराचार्य से परिचित थे उस वक्त, ठीक है। और कबीर का नाम आज संसार में बहुत आदर से, सम्मान से लिया जाता है। कबीर के दोहे हम सभी, अभी मैंने भी कबीर के दोहे का बखान किया, हम सभी गाते हैं कि अगर गुरु की महिमा किसी ने बयान की है तो कबीर का नाम उसमें सर्वोत्तम नाम आता है। तो जो कबीर दास जी के गुरु थे, जब उन्हें गुरु दीक्षा नहीं मिली तो उन्होंने देखा कि जो उनके गुरु हैं रात को नदी में स्नान करने, 2 बजे के आसपास नदी में स्नान करने जाया करते थे। और मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा पूरा, और वैसे भी गुरु का नाम नहीं लिया जाता, गुरु को सिर्फ गुरु कहा जाता है, गुरु का नाम लेने का अधिकार हमें है भी नहीं। तो कबीर दास जी के जो गुरु थे, तो वो रात को घाट पर नदी में स्नान करने जाया करते थे। कबीर दास जी को मालूम था कि रात को 2 बजे ये अक्सर स्नान करने जाते हैं, तो जब भी ये जाएंगे, तो जब भी दीक्षा मांगते थे तो नामदेव जी मना कर देते थे कि मैं दीक्षा नहीं देता, मुझे किसी को गुरु नहीं बनाना, शिष्य नहीं बनाना।
तो कबीरदास जी जैसे ही नामदेव जी स्नान कर आए तो कबीरदास जी उस सीढ़ी पर लेट गए, और जैसे ही स्नान करके आए तो उन्होंने कबीरदास जी के शरीर के ऊपर अपना पहला चरण रखा। तो जैसे ही उन्होंने उस पर अपना चरण रखा तो गुरु जी को एहसास हुआ, नामदेव जी को एहसास हुआ कि ये तो मानव शरीर है और मैंने किसके ऊपर पैर रख दिया। तो उनके मुंह से एकदम से राम निकला, राम। तो कबीरदास जी ने बोला कि मुझे मेरा मंत्र मिल गया है। तब नामदेव जी ने बोला, राम को सिमर राम का होई, राम को मान राम का होई। तब कबीरदास जी ने अपना जो गुरु मंत्र है राम को माना, और कबीरदास जी ने खुद भी बोला कि जो मेरा जो गुरु है, मेरा जो राम है, वो दशरथ का राम नहीं है, मेरा राम वो परम पिता, वो एक राम है, जो वो एक डिवाइन लाइट है, वो राम है। और उन्होंने राम को अपना गुरु मंत्र मानकर उनसे गुरु दीक्षा ली, और राम सारी जिंदगी राम राम ही वो सिमरते रहे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि दशरथ नंदन राम मेरा गुरु नहीं है, ठीक है, वो एक फॉर्म है, वो एक अवतार लेकर पुरुष भगवान अवतार लेकर आए, लेकिन मेरा राम वो राम है जो अनंत है, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है। तो गुरु भी अपना पात्र चुनता है, ठीक है। गुरु भी देखता है कि सामने वाला जो मुझसे दीक्षा ले रहा है कि वो पात्र है, सुपात्र है या कुपात्र है, कि क्या मैं जो दीक्षा दे रहा हूँ वो कुपात्र को तो नहीं दे रहा, तो अगर हाँ, क्या वो इसके लायक है या नहीं है। तो हमारी पात्रता कितनी है, हम कितना लेते हैं। समटाइम्स आपने बोला कि गुरु तो पात्र चुनते हैं ही, क्योंकि गुरु को तो तराशना है, क्योंकि अगर कबीर जैसा शिष्य सबको मिलेगा तो वो गुरु भी धन्य होगा। लेकिन क्या हम कबीर है, क्या हम रसखान है, हमें वो पात्रता है कि हम वैसे गुरु बन सके? क्या हम तुलसीदास बन सकते हैं? नहीं बन सकते, ठीक है। क्या हम वाल्मीकि बन सकते हैं? हम नहीं बन सकते, ठीक है। वाल्मीकि ने ज्ञान कहाँ से लिया? सिर्फ जब उन्होंने किस तरह से वो जीवों की हत्या करते थे और कहाँ से उन्हें एक मैसेज मिला कि राम को सिमर, और जब उन्होंने देखा किस तरह से उन्हें एक मैसेज मिला एक चलते फिरते संत से, उन्हें एक संत, और वही वाल्मीकि जिन्होंने भगवान के जन्म से लाखों साल पहले भगवान के जन्म की पूरी गाथा लिखकर रख दी, पूरा बखान कर दिया, वो गुरु है। तो गुरु शब्द में मत, राम से बड़ा राम का नाम, राम गुरु से भी बड़ा गुरु का नाम, यानी कि गुरु की महिमा तो अनंत है। तो राम से बड़ा अगर राम का नाम है, गुरु से भी बड़ा गुरु का नाम है। और वो गुरु का नाम क्या है? विश्वास, वो आपकी आस्था, वो आपकी भक्ति, उसका नाम गुरु है। और सबसे बड़ी बात पात्र और सुपात्र की बात है, हम लोग अपने गुरु के अंदर आजकल जो देखा है संसार में बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन सबसे पहली बात तो, और उसके बाद क्या होता है कि जो संसार के अंदर चलन चल रहा है, प्रचलन चल रहा है, एक गुरु दूसरे गुरु की बुराई कर रहा है, या एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति दूसरे गुरु की बुराई कर रहा है। पहली बात तो ये कि गुरु को मानने वाले को ये अधिकार ही नहीं है, गुरु को मानने वाले को ये अधिकार ही नहीं है कि वो किसी को जज करे। जो डिवाइन जर्नी में है, जो डिवाइन सोल है, उसे ये अधिकार ही नहीं है। उसे मालूम है कि मुझे संसार में किसी को भी जज करने का अधिकार नहीं है। और मैं कौन हूं? तो क्या मैं खुद सुपात्र हूँ जो मैं किसी को कुपात्र बना रहा हूँ? क्या मेरे अंदर वो, मैं खुद कहाँ पर हूँ? क्या मैं तराशा हुआ हूँ? क्या मैं खुद सोना हूँ जो मैं सामने वाले को पारस बनकर सामने सोना ढूंढ रहा हूँ? जब मैं खुद राम नहीं हूं तो मैं सीता बनने की अपेक्षा, मैं सीता की अपेक्षा कैसे कर सकता हूँ? क्या मैं खुद राम हूं? जब मैं खुद ही सुपात्र नहीं हूं तो मैं संसार में, सबसे पहली बात तो मेरा बर्तन कैसा है? हो सकता है मेरे बर्तन में ही छेद हो, तो मैं उस छेद वाले बर्तन में मैं खुद तो कुछ ग्रैप ही नहीं कर पा रहा, और मैं जिसके अंदर जो खुद सोने से भरा हुआ है, जो पवित्र है, मैं से एक होली सोल को, एक पवित्र सोल को, एक पवित्र आत्मा को मैं पापी आत्मा कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी आंखों में, मेरी दृष्टि में तो अभी वो सृष्टि है ही नहीं, मेरी दृष्टि में तो खुद ही पाप है। तो मैं वो सृष्टि, वो पवित्र सृष्टि कैसे पहचान सकता हूँ? तो जब मैंने अभी तक खुद उस जर्नी को नहीं पहचाना, मैंने खुद अभी गुरु को नहीं पहचाना, मैं अभी उस सोल से कनेक्ट नहीं हुआ, और मैं संसार में बुराइयां ढूंढ रहा हूँ। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला को, जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा ना को। जब मेरी खुद में, तो मैं गुरु के अंदर बुराई कैसे ढूंढ सकता हूँ? एक सत्संग सुना था, एक फकीर कहते हैं कि गुरु के वचनों पर चलो, गुरु को मत सुनो। मैं अभी मेट्रो में भी आ रही थी, तो मुझसे एक इंसान ने पूछा कि शुक्र है मैम आपने बोला कि आप स्पिरिचुअल हैं, रिलीजियस नहीं है। मैंने कहा हाँ, कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, रिलीजियस नहीं। रिलीजियस का मतलब ये कि आपने अपने आप को धर्मों में बांधा है, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई, ठीक है। अरे भगवान तो एक है। जब आप एक ओंकार बोलते, एक ओंकार में एक उंगली ऊपर चली गई,
वो पैगंबर, जब पैगंबर था तो पैगंबर ने भी कहा ऊपर लाइट, आप जीसस को भी देखोगे तो वो लाइट ऊपर, ठीक है, आप राम को भी। तो कौन से धर्म, यानी हम लोग क्या करते हैं, हम इंसानों को पकड़ लेते हैं लेकिन हम उनके मैसेजेस को नहीं पकड़ते, हम मैसेजेस को नहीं पकड़ते कि गुरु के वचन क्या है। तो इसी तरह से एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। फकीर ने बोला कि मेरी बात मत मानो, मुझको फॉलो नहीं करो, मैं वचनों को फॉलो करो कि मैं क्या मैसेज दे रहा हूँ और मैं क्या मैसेज देने के लिए आया हूँ। और हम सबकी बात क्या है कि हम उस इंसान को पकड़ लेते हैं और उस इंसान के वचनों को हम रिलीजन्स में जोड़ लेते हैं। पैगंबर ने क्या कहा, ईश्वर को मानो, एक अंकर, उसने क्या बोला, एक नूर, नूर यानी वो अल्लाह का नूर, एक ओंकार, एक ओंकार यानी वो ईश्वर, वो ओंकार वो बैठा है, एक राम, वो कौन है, वो एक राम, ठीक है। जीसस ने क्या कहा, ठीक, यही कहा। और उस नेचुरल सोल को, उस नेचुरल डिवाइन पावर को, सुपर पावर को हम पहचान नहीं रहे कि सुपर पावर एक है, वही गुरु है, वही ज्ञान है। आप उसे कोई भी नाम दे सकते हो, किसी भी धर्म से कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन गुरु की डेफिनेशन हर धर्म, हर मजहब, हर उसमें गुरु की डेफिनेशन नहीं है। सोल, पर्पस, डिवाइन पर्सन और ह्यूमैनिटी, सबसे बड़ी चीज ह्यूमैनिटी, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, मानवता ही सबसे बड़ी चीज है, मानवता ही हमें सबसे बड़ा मैसेज देती है। तो आज जो आपने गुरु की प्राथमिकता को जाना, तो आज इस विषय में मुझे तो खैर बहुत इंटरेस्ट आया। और ये पर्सनली मैं आपको बताऊं तो मैं जानना भी यही चाहता था कि गुरु की प्राथमिकता मेनली है क्या, क्या है गुरु। तो बहुत अच्छा लगा मुझे तो खैर ये सब गुरु के बारे में जान के, और खास तौर से आपको भी बहुत अच्छा ही लगा है। तो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना। और ऐसे ही अभी तो हम इनको नहीं जाने दे रहे हैं क्योंकि इनसे तो अभी हमें बहुत से ज्ञान लेना है और आज तक हम लेते आ रहे हैं। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाय बाय।